नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है यह हमारा अर्थशास्त्र पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन राज्य कौन सा है। तो देखिए जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का जो पहला कारखाना है वह सतारा महाराष्ट्र में 1932 ईस्वी में खोला गया था। ठीक। देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं कहाँ पर हैं। तो देखिए भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं वह आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो बेरोजगारी पाई जाती है वह आपका संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। ठीक। तो भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं विश्व में अगर देखा जाए तो। ठीक। तो विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं क्या हैं, भारत में हैं। ठीक। और राष्ट्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय एगमार्क जो प्रयोगशाला है यह नागपुर में स्थित है। ठीक। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य था वह महाराष्ट्र था और यह जो दर्जा दिया था वह 1997 में दिया था। ठीक। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो देखिए भारत की जो पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। अगर यही हम लोग विश्व में बात करें तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगर वहीं बात करें यूएसए का तो यूएसए का यहाँ पर दूसरा स्थान है। ठीक। दाल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए दाल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक। भारत में सेवा कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का भी प्रारंभ किया गया था। ठीक। तो भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की तर्ज पर मौतों की भी गणना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना को क्या कहते हैं। तो देखिए 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना को हम लोग बॉम्बे योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग जो कि असम में पड़ता है वहीं से प्रारंभ हुआ था। ठीक। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा कितना है। तो देखिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है। ठीक। तो भारत के कुल तिलहन उत्पादन जितना होता है उसमें मूंगफली क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापी जाती हो तो ऐसे घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो यहाँ ऐसे हम लोग बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोटर वाहनों का जो सर्वाधिक निर्यात होता है किस बंदरगाह से किया जाता है। तो भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो देखिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किसी देश का आयात व निर्यात से संबंधित भुगतान क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी देश का आयात व निर्यात से संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है। ठीक, तो व्यापार शेष यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार गारंटी योजना का सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए, नीली क्रांति जो है ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जितने भी क्रांतियां हैं, चाहे लाल हो, पीली, नीली, भूरी, जो कुछ भी क्रांतियां हैं उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो देखिए, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन है। तो देखिए, केरल राज्य के अलावा जो पूर्ण साक्षर जिला है वह वर्धमान है, जो कि पश्चिम बंगाल का है जिला। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक, व्हाइट गुंडस से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, व्हाइट गुंडस से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। ठीक, तो व्हाइट गुंडस से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। व्हाइट गुंडस की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। तो देखिए, हरा सोना चाय को कहा जाता है, सफ़ेद सोना जो है वह कपास को कहा जाता है, काला सोना कोयला को कहा जाता है, द्रव सोना जो होता है यह पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति कौन थी। देखिए, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली जो समिति थी वह गोई पोरिया थी। अगला क्वेश्चन है कि शेयर घोटाले के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो देखिए, शेयर घोटाले के लिए जानकी रमन समिति बनाई गई थी। ठीक, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड संस्था है वह हमारा यूटीआई यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1980 में हुई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है। तो देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है शेयरों की खरीदारी से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 30 जुलाई 2007 को नाम बदल करके एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। ठीक, शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं। तो देखिए, शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि सकल एफडीआई में किसका स्थान सबसे ऊपर है। तो देखिए, सकल एफडीआई में महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। ठीक, अर्थशास्त्र शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र शब्द है यह यूनानी भाषा से लिया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण रेगनर फ्रिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक, तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता प्रभुत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत को पूर्णाधिकार बाजार की अवधारणा दी गई है।
लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? तो लाभ का अभिनव सिद्धांत की अगर अभिनव सिद्धांत की बात करेगा तो शुम्पीटर। अगर यहीं पर गतिशील बात करेगा तो वह हमारा रहेंगे क्लार्क। तो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक क्लार्क था और अभिनव सिद्धांत का शुम्पीटर ने विकसित किया था। ठीक। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो देखिए जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। वीएटी क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर वीएटी पर क्वेश्चन देखना चाहते हैं मूल्यवर्धित कर पर, तो इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, जाके आप अपना वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक। या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। मूल्यवर्धित कर यानी कि वीएटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। वीएटी से करीब वहाँ पर हमने 25 से 30 क्वेश्चन कराए, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो देखिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास कराना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल के राजस्व में माल यातायात आय का प्रमुख योगदान होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पशुपालन के साथ खेती करने को हम लोग कौन सी खेती कहते हैं? तो देखिए अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ साथ खेती भी कर रहे हैं तो उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव से पहले कस्बे में जाइए और बाद में कस्बे से शहर में जाइए तो उससे हम लोग बोलते हैं चरणवार प्रवास। ठीक। तो छोटे गांव से छोटे कस्बे में और बाद में शहर तक जाने को हम लोग चरणवार प्रवास कहते हैं। ठीक। निक्षेप समय प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी है। ठीक। तो निक्षेप समय प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डेल्टन ने दिया था। तो डेल्टन याद रखिएगा। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? तो देखिए व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो देखिए गोल्डन हैंड स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल किसे माना जाता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जनवरी से जून को माना जाता है। ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जनवरी से जून को माना जाता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कैसा है? तो देखिए अगर माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो तो निराशावादी है, लेकिन अगर इसी के सामने अगर आदर्श जुड़ जाएगा तो आदर्श जनसंख्या सिद्धांत, तो ये हमारा आशावादी है। ठीक। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निराशावादी, अगर यही बात कर दे कि आदर्श जनसंख्या सिद्धांत, तो ये हमारा आशावादी है। जो हम लोगों की जनगणना है 2011 की जनगणना, यह भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चेक कैसा धन का उदाहरण है? तो देखिए जो चेक है यह आपका वैकल्पिक धन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 से प्रारंभ हुआ। ठीक। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 1990 में शुरू किया गया था। आइकोनोमिया शब्द का अर्थ घरेलू प्रबंधन होता है। यह शब्द अरस्तु की देन है। ठीक। भारत में इक्विटी बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? तो देखिए भारत में इक्विटी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो देखिए एचडीएफसी का जो पंजीकृत कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ठीक। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1988 में की गई। H1B वीजा का संबंध किससे है? तो देखिए H1B वीसा का संबंध अमेरिका से है। ठीक। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। ठीक। केरल में शिशु मृत्यु जो दर है वह सबसे कम है। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।